आज हमारे बीच में श्री सुनील जी हैं जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से। तो सीएम साहब के आदेशानुसार हमारे जो बड़ौदा और गोहाना का जो अति पिछड़ा एरिया है उसके डेवलपमेंट प्लान के लिए आज सर आए हुए हैं और इनसे डिस्कशन हुआ है। तो ये एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यहाँ पे IMT डेवलप करना चाह रहे हैं और उसके रिगार्डिंग डिस्कशन में आया है कि जो यहाँ पे ऐसे गांव हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है या अति पिछड़े हैं, रोजगार नहीं है, उन गांवों के अंदर ऐसे डेवलपमेंट प्लान जो IMT के अंदर आ जाएंगे वो सारे के सारे प्लान आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये सारे का सारा जो सिस्टम रहेगा वो पोर्टल पे रहेगा, भूमि पोर्टल जिसको बोलते हैं। और जो विलिंग फार्मर्स होंगे इसमें जो एक्विजिशन होगा ज़मीन का वो फोर्सफुली नहीं होगा। इसमें जो विलिंग होंगे फार्मर जिनको ये लगता है कि उनकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है या वहाँ पे ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ आने की, उन्हीं एरियाज़ को चिन्हित करते हुए अभी सर वो अनाउंस करेंगे जो एरियाज़ इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। सुनील सर। धन्यवाद एसडीएम साहब। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। हमने 2 महीने पहले IMT गोहाना की घोषणा की थी। जो मूलतः नाम तो उसका IMT गोहाना था, लेकिन उसमें जो 5 गांव अनाउंस कर रखे थे हमने, बड़ौदा, नगर, मेहरा, रबड़ा और गोहाना रूरल, वो गांव सारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के थे। तो आज उसी संदर्भ में हमने सरपंच साहिबान को बुला रखा था। जैसे एसडीएम साहब ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले भूमि पोर्टल की रचना की थी। भूमि पोर्टल में कोई भी जो सरकार ने परियोजना के लिए जमीन की आवश्यकता होती है तो हमने एक्विजिशन बंद कर दी थी। डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी किसी भी जमींदार की जमीन की। जिस व्यक्ति ने इच्छा से अपनी जमीन सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए देनी है अपने मन मर्जी के रेट पर, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जो IMT यहाँ बड़ौदा में बन रही है, आज उसके गांव की घोषणा के लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए थे आपके समक्ष। तो मैं कुछ गांव की घोषणा कर रहा हूँ जहाँ SDM साहब, BDO साहब, तहसीलदार साहब से चर्चा के बाद हमने ये पाया कि इन गांव का जो रकबा है इसमें कृषि भूमि के योग्य रकबे में कुछ जमीन ऐसी है जहाँ पर खेती की उपज कम होती है। तो सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, इन दोनों का ये था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हो लेकिन किसान की किसी भी चीज को नाइंसाफी ना हो। जिस व्यक्ति को अपनी जमीन देनी है उसका स्वागत यहाँ पर रहेगा। उसी संदर्भ में आज हमने कुछ गांव चिन्हित किए हैं जो बड़ौदा हल्के के पड़ते हैं और ये सारी जो IMT बनेगी वो लगभग 6 से 7 हजार एकड़ में बनेगी। आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिस क्षेत्र में 6 से 7 हजार एकड़ में IMT बनेगी। पहले मैं IMT के बारे में बताऊं। IMT खाली इंडस्ट्री नहीं है कि भी 4 इंडस्ट्री लगी। IMT का मतलब है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। उसके अंदर स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, पॉलिटेक्निक भी होगा, होटल भी होंगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, शॉपिंग मॉल भी होंगे। हर चीज वहाँ लेआउट प्लान में ऑलरेडी डिसाइड होगी और हर चीज की कनेक्टिविटी देख के ही हम IMT का निर्माण करते हैं। जैसे SDM साहब ने कहा, इस क्षेत्र से 2 बड़े हाईवे गुजर रहे हैं। 15 किलोमीटर दूर हमारे KMP गुजर रही है। जो नया कटरा जम्मू हाईवे आएगा वो भी इस क्षेत्र से गुजर रहा है। अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि उनकी जमीन उसमें एक्वायर हुई है। तो वो सारे फैक्टर देखते हुए हमने यहाँ 12-15 गांव चिन्हित किए हैं। इस क्षेत्र के लिए ये मेरे हिसाब से मील का पत्थर साबित होगा। जो विकास IMT के आने से प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। अभी 3 IMT मैं इसके 25-50 किलोमीटर की सराउंडिंग में देख रहा हूँ। खरखोदा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 3300 एकड़ में इस सरकार ने IMT खरखोदा बनाई। आज हमने वहाँ इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी हासिल कर ली, प्लॉट भी अलॉट कर दिए, बड़ी कंपनियां भी आएंगी। किसी भी IMT में एक बड़ी एंकर यूनिट जरूर आती है जो 700-800 एकड़ में होती है, जो 25 से 30-50 हजार लोगों को आराम से रोजगार डायरेक्ट रूप से, सीधे रूप में मुहैया कराती है। और उस एंकर यूनिट के साथ जो छोटी छोटी इंडस्ट्री आती हैं, जो मेन जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, MSME होती हैं, वो हजारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी। अब एक चाय के खोखे से लेकर एक मील तक के सफर में जितने लोग लाभान्वित होंगे आप उसकी कल्पना करके देखिए। तो हमने जो आसपास सारे हम चारों ने जो फैसला किया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कोड़ा गांव पड़ता है। कोड़ा, बरवासा, कैलपा, कथूरा और ये गढ़वाल, छपड़ा, निजामपुर, भावड़ और गढ़वाल, बुटाना, ये सारे गांव दिल्ली कटरा हाईवे और जो जींद सोनीपत का हाईवे उसके बिल्कुल सराउंडिंग पड़ते हैं।
ये एक फेस हो गया। 5 गांव मैंने पहले बताया कि हम ऑलरेडी बड़ौदा के घोषित कर चुके थे। उसके अलावा हमने 3 गांव आलुवाना, आउलाना और ये बंडेरी और ठसका, ये 3 गांव और टोटल मिला के ये हमारे पास 8, 5, 13, 14, 15, 16, 25 गांव के लगभग ऐसे हैं जो बड़ौदा विधानसभा के हैं। ये कनेक्टेड गांव हैं। इन 25 गांव में आप सोच के देखो, अगर 5-6 हजार एकड़ में IMT बनती है तो इस क्षेत्र का स्वरूप क्या होगा। इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन मैं फिर पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ, हम किसी भी जमींदार या किसान की जमीन एक्वायर नहीं कर रहे, हम ई भूमि पोर्टल पर उनसे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। जिस भाई बहन को अपनी जमीन सरकार को देनी हो, सरकार उसको लेकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। धक्का किसी के साथ कोई नहीं होगा। लेकिन मैं जो पढ़े लिखे हैं इन गाँव में, इन सबसे मैंने ये विनती की सरपंच साहिबान से, अब तो खैर हमारी पंचायतें भी सारी पढ़ी लिखी हैं, इन सब से मैंने यही अनुरोध किया कि आपकी कोई भी समस्या हो, कोई सवाल हो, SDM साहब, BDO साहब, तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं, चंडीगढ़ में हम बैठे हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पूरा 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। किसी को कोई भी बात में पूछना हो, हम ये चाहते हैं कि अगले 3 से 6 महीने पर धरातल पर आपको IMT दिखे। और इसको देखने के लिए देखो, ताली दोनों हाथ से नहीं बजेगी। जमींदार चाहेंगे जिनकी जमीन है कि भाई जहाँ खेती की उपज कम होती है तो वो अपनी जमीन दे सकता है, धक्का किसी से नहीं होगा। और आपके किसी भाई के कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। क्या इस IMT के लिए सर्कल रेट या कोई ऐसा रेट कोड किया? कोई रेट नहीं है, कोई रेट कोड नहीं किया। जब टेंडर का मतलब होता है स्वेच्छा से जो ये रेट देंगे, उस रेट के ऊपर सरकार आपसी बातचीत के जरिए लेगी। एक मैं अभी पीछे सरपंच साहब को बता रहा था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइस फिक्सेशन कमेटी ऑलरेडी एक्ट में गठित है, जो DC साहब की अध्यक्षता में होती है। उसमें MP साहब, MLA साहब, आपके सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन और हर गांव के 4-5 मौजूद व्यक्ति उसके मेंबर होते हैं। वो सारे बैठ के फैसला करते हैं। सरकार फिर हायर सेटल है, 3 कमेटियां बनी हुई हैं। पहली कमेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, दूसरी कमेटी है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, तीसरी कमेटी है जो हायर लेवल परचेज कमेटी है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। सारा प्रोटोकॉल, पूरा कानून ई भूमि के पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो मैंने मेरा नंबर सारे सरपंच साहिबान को दे दिया, 24 घंटे हम उनके लिए उपलब्ध हैं। यानी सर जब तक 6000 एकड़ जमीन इकट्ठी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैंने एक 6000 एकड़ की मैंने आपको एक लीड दी है। 2000 एकड़ भी बना सकते हैं हम, 3000 एकड़ भी बना सकते हैं। वो तो जनता की डिमांड के ऊपर है। जितनी इनकी डिमांड आएगी हम जमीन लेके जितने लेआउट प्लान बना के फाइनल करेंगे, उसमें सारे फैक्टर देखेंगे कि भी हम कहाँ से रेल गुजर रही है, कहाँ से हवाई अड्डा नजदीक पड़ेगा, कौन सा वो पड़ रहा है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के वे से देखेंगे तो ये जमीन पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले भी ऐड दी थी। हाँ, उसी के संदर्भ में वो जारी रहेगा। उसी संदर्भ में मैंने पहले कहा था कि नाम था उसका IMT गोहाना, लेकिन गांव सारे उसके बड़ौदा के ही थे, तो अब हमने जोड़ दिया IMT बड़ौदा/गोहाना। और 14-15 एक फेस के और 5 गांव ये और 6 गांव इस तरफ के भी 25 गांव जोड़ दिए। और भी अगर हमारे पास सुझाव आते हैं तो निकट भविष्य में वो भी जोड़ेंगे। 2800 एकड़ एक पैरामीटर फिक्स कर दिया कि रकबा देख के इतने %, अगर वो 2900 हो, 2600 हो, 6000 हो तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती। IMT का मतलब ये नहीं होता कि 2000 में ही बनेगी। अब खरखोदा में 3300 एकड़ में भी है। अगर यहाँ हमारे पास प्रस्ताव आ गए 10,000 एकड़ के तो हम यहाँ बड़ी IMT बना देंगे 2 फेज में, फेज 1, फेज 2। सर ये क्राइटेरिया क्या रहेगा अपना? चलो जमीन एक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगा, किसानों की सुविधा से कितने % किसानों की सहमति चाहिए? उसमें क्या होता है कि हमारे को नक्शा बनाना होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट की जमीन, जैसे हमने डिसाइड की कि 5000 एकड़ जमीन चाहिए हमारे को, अगर 3500 एकड़ स्वेच्छा से हमारे पास जमीन आ गई तो 70% जो प्रोजेक्ट की जमीन आ गई। अगर बीच में किसी भाई की जमीन पड़ती है तो हम उसकी एक्वायर नहीं करेंगे, हम उसकी जमीन का तबादला कर देंगे। जैसे पहले आप रेवेन्यू में नहीं बोलते थे कि 54 के बदले 58 वाली जमीन, 54 के बदले 54 की जमीन, 58 के बदले जो 58 जमीन, इनको सारा तहसीलदार साहब को पता है, वो जमीन ट्रांसफर हो जाएगी कंसोलिडेशन एक्ट के हिसाब से। उसमें भी धक्का जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिस रकबा, जितना रकबा भविष्य में अगर लिया गया, जिस श्रेणी का रकबा है, जिस क्वालिटी की जमीन है, उसी श्रेणी के क्वालिटी के रकबा उसको तबादला करके दे देंगे। प्रोसेस पूरा अब हम ये ऐड डाल देंगे कल परसों में, 2 महीने का हम टाइम दे देंगे। 2 महीने के बाद
जो हमारे पास प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्तावों का सारा मूल्यांकन करके मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो ये चाहेंगे कि 3 से 6 महीने में यहाँ इसकी आधारशिला रख दी जाए। सर जो पहले प्रस्ताव मांगे थे उसमें कितने स्थान हो गया? तो वो अभी उसकी डेट चल रही है। अभी आज हमने इतना सिस्टम को पारदर्शी बना रखा है कि आज हम कोई प्लॉट अलॉट करें चाहे कोई जमीन ले, सब हमारा ऑनलाइन है, ई टेंडर। मेरे पास कोई एप्लीकेशन आती है प्लॉट अलॉटमेंट की तो आखिरी टाइम तक मुझे भी नहीं पता होता कितनी एप्लीकेशन आई है। हमने सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आज अब हम यहाँ आईएमटी में प्लॉट भी अलॉट करेंगे, भविष्य में करेंगे, पक्का बनाएंगे। जब इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो वो प्लॉट भी ऑनलाइन ऑक्शन होंगे। कोई भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, पुरानी बातें कोई नहीं जुड़ी। वो मैं इस टाइम अभी आवेदन है हमारे पास, इतना बोल सकता हूँ। सर क्या इसमें भूमि बैंक बनाने में किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर की इन्वॉल्वमेंट? इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर नहीं बोलेंगे, इसमें एग्रीगेटर एक शब्द है, वो एक्ट में ही प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति एग्रीगेटर, वो कोई उसको आप डीलर मत बोलो, एग्रीगेटर है। अगर वो 15-20 लोगों की जमीन इकट्ठी करके देता है तो एग्रीगेटर भी भर सकता है। उसमें उसको जितना पैसा देना है वो भी सब फिक्स है, रेट लिखा हुआ है। ई भूमि पोर्टल पर वेबसाइट है, उस पर भी आप जाके सारे नियम कानून सब साफ लिखे हुए हैं। लंबा दादा बोल रहे जी। बता दूं कि टोटल जमीन कितनी है, कितने गांवों को इसको फायदा मिलेगा? 3 मिनट 2 मिनट की बाइट चाहिए आपकी सिंपल। 25 गाँव जी। ये लगभग बड़ौदा विधानसभा के 20 गांव हैं। 5 गांव हमने पहले से ही एडवर्टाइजमेंट कर रखी थी जिसको आईएमटी गोहाना के नाम से बोलना था, लेकिन गांव बड़ौदा के थे। आज हमने इसको 15 गांव और जोड़ दिए। अब नाम होगा इसका आईएमटी बड़ौदा / आईएमटी गोहाना। ये 20 गांव हैं। 20 गांव में 5 से 6 हज़ार एकड़ में हम यहाँ आईएमटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये सारे गाँव के नाम मैंने आपको अभी बता दिए हैं। कोशिश ये रहेगी कि भाई हम जो गैर कृषि भूमि है, जहाँ खेती कम होती है, उस भूमि पे ज़्यादा फोकस करेंगे। किसी की भी एक्वायर नहीं होगा। स्वेच्छा से जो किसान जमींदार जो ज़मीन देना चाहेगा उसी की ज़मीन पे वो पोर्टल पर जाकर अपनी ज़मीन डाल दे। फिर सरकार उसको DLPFC के जरिए उस ज़मीन को आपसी वातावरण में बैठ के नेगोशिएशन करके जिस रेट पर वो सहमत होगा और सरकार सहमत होगी, उस जमीन को सरकार के नाम ट्रांसफर होगा। टोटल कितनी जमीन है? टोटल जमीन आज ये हमने तो ऑफर मांगे हैं, जितने ऑफर हमारे पास आ गए हम उतनी में आईएमटी बना देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 हज़ार एकड़ में यहाँ इन 20 गांव में जो बड़ौदा हल्के के हैं वहाँ आईएमटी के निर्माण होने से उसके फायदे भी मैंने आपको बताया कि आईएमटी के अंदर अपने आप रेजिडेंशियल इलाका, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कमर्शियल स्पेस, पॉलिटेक्निकल, टेक्निकल कॉलेज सारे इंक्लूड होंगे। जो ये 5 गांव है इनका भी टाइम है? हाँ, इनका भी एक्सटेंड कर देंगे। जैसे 30 तारीख थी, अब वो बढ़ा देंगे। अब हम 2 महीने का टाइम देंगे इन सारे गाँव के साथ। कब तक लास्ट डेट कितनी? अब 45 दिन का टाइम, 2 महीने का टाइम, जो भी सेटल होगा कल अखबार में आ जाएगा। लिखे तो एक डेट वो 45 दिन का टाइम दे देंगे और हम